हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं एक्सेल। तो हमने एक नया वर्कबुक ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक सीट। जब कभी भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस उसका शो होता है, कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिखता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने एक नई वर्कबुक सीट ली है या दूसरी या तीसरी है? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका मतलब हमारी नई वर्कबुक है। अगर हम इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे हम कंट्रोल एन कर देते हैं, कंट्रोल एन करने के बाद हमें देखो एक नई वर्कबुक आ गई जिस पे लिखा है बुक नंबर 1। तो दैट मीन्स इसके पहले जो हमने ओपन की है ऊपर वाली हमारी नई वर्कबुक है और ये हमारी दूसरी वर्कबुक है। तो अभी हमने सीखा कि नई वर्कबुक ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, हम नई वर्कबुक पे आते हैं। फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। फिर से हमने कंट्रोल एन किया, नई वर्कबुक है, बुक नंबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अभी के लिए यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इससे मिनिमाइज करते हैं, इससे मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब बड़ा करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा वर्क बुक नंबर 1 पूरे स्क्रीन पे आ गया। इसको हम रिस्टोर डाउन मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। इसको हम करेंगे तो पूरा मिनिमाइज हो गया, ये देखो पूरा मिनिमाइज हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 2 वर्कबुक खुली, वर्कबुक 1 एंड न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हम अभी क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जब क्लोज करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम इसको सेव करते हैं। मान लो हमने कोई डेटा यहाँ पे बनाया और हमें इसको सेव करना है, तो हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, डोंट सेव। तो यहाँ पे डोंट सेव का क्लिक करते हैं। एक्सेल में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टैब होते हैं। सबसे पहला टैब है अपना फाइल। फाइल में क्या क्या चीजें होती हैं, फाइल में अपना इन्फो होता है, न्यू होता है। न्यू से जिससे हम डायरेक्टली जाके ओपन कर लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो नया एक ब्लैंक वर्कशीट होती है। चाहे इसको ले लो या फॉर्मेट में भी लेना चाहते हो आप लोग यहाँ से फॉर्मेट में भी उठा सकते हो, प्राइवेट टेबल वाले फॉर्मेट में या मंथ वाले फॉर्मेट में। ठीक है, ओपन का यहाँ पे होता है, मान लीजिए हमने कोई एक्सेल हमने बना रखा है तो उसको यहाँ पे हम आके ओपन करते हैं। ठीक है, आगे हमने बनाया था सेव करने के लिए, जैसे मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया तो हमारा वर्कबुक क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके नीचे आता है सेव एज। मान लीजिए हमारा वर्कबुक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक है, इसको हम सेव एज करके किसी और नेम से देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे, सेव एज पे जैसे क्लिक करेंगे हमें बात पूछेगा कहाँ पे हमें सेव एज करना है। तो मान लो ब्राउज पे करना है, दिस पीसी पे करना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाती है। कोई भी डेटा सोर्स आपने बनाया है तो यहाँ पे जाके सीधे सीधे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से यहाँ पे सीधे सीधे आपको प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। प्रिंट का ऑप्शन देते ही उस एरिया को आप रेडी करके वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इस वर्कबुक को हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ राम, तो आप मान लो शाम को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करके सीधे सीधे शाम को शेयर कर सकते हो। क्लाउड पे भी इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हमारी क्या है, हमारे फर्स्ट टैब में सारी चीजें आती हैं, हमारे फाइल वाले टैब में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब आते हैं होम पे। होम पे फाइल वाला तो हमारा एक जनरल थिंग्स है, क्योंकि फाइल वाले टैब से हमारा एक जनरल थिंग्स बनता है कि ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि हम किसी भी वर्कबुक में बना सकते हैं। दोस्तों लेट मी क्लियर यू कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि थ्योरिकल एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है, बट पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से नहीं आता। जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं करोगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए फाइल में कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए जो कि नहीं बताना चाहिए। हमने सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि हमने बता दी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड आते हैं दोस्तों हम होम पेज पे। होम पेज पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। होम पेज पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। होम पेज पे होता क्या है, होम पेज पे आते ही हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। ये जितने भी टैब्स हैं सारे किस में आते हैं, होम पेज पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मन में डाउट हो रहा होगा ग्रिड लाइन्स क्या है, ग्रिड लाइन्स क्या है। तो इसको हम सेल बोलते हैं। जितने भी इस सर्कल पे घूम रहा है, ये सर्कल जो घूम रहा है, इस एक को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब अगेन एक क्वेश्चन नहीं आता कि सेल बनता कैसे।
सेल कैसे प्रिपेयर होता है, एक्सेल शीट में सेल का क्या रोल होता है। तो दोस्तों सेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो वर्ड बुक में हम लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, तो वैसे हम सेल में भी लिख सकते हैं। बट वर्ड में क्या होता है, वर्ड में हम फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल इसीलिए बनाया कि हम एक्सेल में जो है फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेल बनता कैसे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे सेल जो है सर्कल जो घूम रहा है ए और 1 के बीच में घूम रहा है, ए और 1 के बीच में घूम रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए सेल जो होगा वो एक कॉलम और एक रो को लेके बनता है। हमेशा जब भी आप एक्सेल का यूज करें तो ये ध्यान रखें, जब भी सेल जो होता है क्या होता है, एक कॉलम और एक रो का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ए क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स कॉलम होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जेड तक होता है। उसके बाद जेड के बाद डबल ए आ जाता है, डबल ए के बाद डबल ए बी सी बी टी, ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है, और यहाँ भी रो नंबर भी आप देखेंगे तो रो नंबर हमारा कितना है, 10,48,576 रोज होते हैं। ठीक है, इतने रोज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है। सेल हमारा जो होता है, जो भी कॉलम और रो को मिला के जो भी चीज बनती है हमारी सेल होती है। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए हमारा क्या है, ए हमारा कॉलम, जितनी चीजें हमारे क्या है, कॉलम। ठीक है दोस्तों, और हमारा 1 2 3 4 क्या है, हमारा रो। ठीक है, सबसे पहले हम होम पेज में आपको देखेगा यहाँ पे कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। हम इन सबका शॉर्ट कीज भी सीखते चलेंगे कि शॉर्ट कीज क्या होता है। सबसे पहले हम होम टैब पे क्या होता है, होम टैब पे आ गए हम। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब लिखते टाइम यहाँ पे देखो, लिखते टाइम क्या हुआ, हमने होम टैब तो लिखा, इसको हम क्या बोले, फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। जो भी चीज इस सेल में लिखोगे वो कहाँ पे शो होगा, वो फॉर्मूला बार पे शो होने लगा, यहाँ पे शो होगा। जो भी चीज आप यहाँ पे किसी भी सेल में, मान लो इस सेल में हम लिख रहे हैं यूनाइटेड इंडिया, तो आपको मान लो ये सेल दिख नहीं रहा तो आप कहाँ पे देख सकते हो चीजों को, फॉर्मूला बार। तो एक्सेल में एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है इसकी कि ये फॉर्मूला बार प्रेजेंट करता है, जहाँ पे कोई भी चीज आप देख सकते हैं। जब आगे चलते हैं, आगे हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज जब यूज करेंगे डेटा बनाने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, लोग डेटा एंट्री की जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज पूछते हैं, इसको कैसे करोगे, इसकी शॉर्ट की क्या होगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो होम टैब पे हमारा सबसे पहले क्या आता है, होम टैब पे। अब इसको देखो, इसका होम टैब 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सेल से दूसरे सेल में उसका डेटा चला गया। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या गया, उसका डेटा गया। अब इसको बड़ा करने के लिए दो रास्ता है, एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हो जाएगा या तो ड्रैग करके हो जाएगा। लेकिन ना ही हम डबल क्लिक करेंगे ना ही हम ड्रैग करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑल्ट HPA। और HBA करने से क्या लग गया, इसमें बॉर्डर लग गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला ऑल्ट, आप लोग लिखते चलिएगा, ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस A। दोस्तों हम इसलिए बताते चल रहे हैं फॉर्मूला शॉर्ट कीज, इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि हम इसका एक डिटेल में बना देंगे कि इस फॉर्मूले से क्या होता है, इस फॉर्मूले से क्या होता है। लेकिन अभी बनाने के कि आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद होता चलेगा। जब भी आप डेटा सोर्स बनाओगे उस टाइम आपको याद होता चलेगा। तो बॉर्डर लगाने के लिए, किसी भी डेटा सोर्स पे बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बॉर्डर लगाने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, ऑल्ट HBA। बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट HBA। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम फिर उसी पे कर देते हैं, उसी डेटा सोर्स पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ए और कॉलम बी
ए कॉलम बी कॉलम में भी ये शो हो रहा है, जबकि लिखा किस में, ओनली वन सेल में लिखा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने बताया था पहला डबल क्लिक करके एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डबल क्लिक करके क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाएगा। दूसरा हम शॉर्ट की यूज करेंगे। हम डबल क्लिक क्यों करें, हम माउस की यूज करें, तो हमारा शॉर्ट की क्या होगा, ऑल्ट ओ सी ए। दिखाना चाहता हूं हमने माउस को टच किया ना, हमने कीबोर्ड के साथ सहारे से इसको किया। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या होगा, ऑल्ट ऑल्ट के साथ साथ हम यहाँ पर लिखेंगे ओ प्लस सी प्लस ए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज एक्सेल में शॉर्ट कीज लोग इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा को समराइज करना इजी है। मान लो आप बड़े बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको शॉर्ट कीज नहीं आएंगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आपको 1 to 100 एंट्री करनी है और आपको उसको शॉर्ट की नहीं पता तो कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, इसलिए हमने होम टैब में हमने यहाँ पे लिखा, रिटर्न किया। अब इस पे कलर लगाने का भी शॉर्ट की आता है, ऑल्ट एच एच, उसके बाद यहाँ पे जो उनका कलर यूज करना है, ऑल्ट एच एच से हमने कलर लगा लिया, ऑल्ट एच एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलर फिल करने के लिए हमने क्या किया, ऑल्ट प्लस एच प्लस एच। इस टैब में कलर भी आ गया ना दोस्तों। तो सारी चीज शॉर्ट कीज है। तो यहाँ पे अभी हमने शॉर्ट कीज सीखा कि बॉर्डर लगाने के लिए। चलो बॉर्डर का फिर से हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं। मान लो हमने लिखा मनी रोहित श्याम, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा मोहन, ठीक है, और हम फिर इसको भी हम नीचे से ही इसको हम आगे कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है। तो हमने फर्स्ट वाला हमने हमारा क्या शॉर्ट किया, ऑल्ट एच बी ए। आप लोग भी अपने सिस्टम पे प्रेस किए ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर लग गया। लग गया कि नहीं बॉर्डर, सारे सेल पे बॉर्डर लगा कि नहीं लगा, लग गया ना। तो मतलब हमारा शॉर्ट की काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शॉर्ट की काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड वाला भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बड़ा डेटा सोर्स लिया और हमने लिखा, अब यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे भी 3 ही कॉलम है, मान लीजिए यहाँ पे 10 कॉलम है, 50 कॉलम, तो 50 कॉलम पे जाके यहाँ से क्लिक नहीं करोगे ना सर आप। यहाँ पे 50 कॉलम पे जाके क्लिक करने से अच्छा क्या करें हम, क्या करें बताइए। जितने भी एरिया को हमें एक्सपेंड करना है उतने को हम चूज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद सिंपल से करेंगे ऑल्ट ओ सी ए, हो गया जाता। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक चीजें हमने यहाँ पे सीखी। हमने सीखा कि कोई भी डेटा सोर्स हम बनाएंगे, इसको डिलीट करने के लिए सिंपल से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। डिलीट करने के लिए क्या बोला हमने, डिलीट। यहाँ एक और शॉर्ट की कंट्रोल प्लस डी। अब इसको सिलेक्ट करने कंट्रोल ए भी कर सकते हो। तो वो आगे चीजें हम सीखे, कंट्रोल डी हमने कर दिया। कंट्रोल डी, ठीक है। तो हमारा पहला होम पेज पे हमारा आता है कट कॉपी। फर्स्टली हम सीखते हैं होम पेज पे कट कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, इन सब की शॉर्ट कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रहने देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। मान लो हमने लिखा रोहित, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ रोहित जो है, रोहित इन सब पे रोहित आ जाए। जितनी भी जगह हमने यहाँ पे रेड किया इन सब पे क्या आ जाए, रोहित का आ जाए। सबसे पहला फंक्शन हम सीखते हैं कट का। कट की शॉर्ट की यहाँ से भी क्लिक करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया कर्सर, आप देख पा रहे होंगे
इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया जब कर्सर, कर्सर क्लिक करते हैं, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा शॉर्ट की कंट्रोल एक्स। शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स करने से हमारा क्या हो गए, हम शॉर्ट की से ही चलते हैं। हम उस पे देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कट पे जाके माउस से प्रेस करते हैं, हमारा क्या होगा ये, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, माउस से जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा ब्लिंक करने लगा। ये देखो ब्लिंक करने लगा कि नहीं करने लगा, ब्लिंक करने लगा। दूसरा रास्ता है कि हम कीबोर्ड से करें शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल एक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल एक्स, ठीक। कंट्रोल एक्स किया हमने, कंट्रोल एक्स, पहला हमारा काम हो गया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे कट हो गया, हम आगे चलते कंट्रोल भी कर देते हैं। डेटा उठ गया कि नहीं, डेटा ए कॉलम से रो नंबर 8 से जाके सी कॉलम में हमने पेस्ट कर दिया। तो फिर अगेन क्वेश्चन आएगा कंट्रोल पेस्ट हमने कैसे किया, तो पेस्ट का हमारा जो शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से हमने क्या किया, पेस्ट। तो हमने यहाँ पे पहला सीख लिया कट कैसे करेंगे, कंट्रोल एक्स से। सेकंड आता है कॉपी। कॉपी के लिए भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉपी पे क्या है, कॉपी का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल सी। कॉपी का शॉर्ट की होता है कंट्रोल सी। तो यहाँ पे इस चीज को हमने फंक्शन के साथ किया, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। और हम चाहते हैं इसको हम यहाँ पेस्ट कर दें, तो हम क्या सेम क्या करेंगे, कंट्रोल। कॉपी के केस में क्या होगा कि जो हमारा पहला डेटा रहेगा वहीं पे रहेगा, कॉपी के केस में पहला डेटा वहीं पे रहेगा और दूसरा डेटा हमारी दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया, आई होप सो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉर्ट की ले लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। ठीक, ये सारी बेसिक थिंग्स है, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बेसिक थिंग्स। होम टैब का हमने कंट्रोल एक्स, कंट्रोल को। अब फॉर्मेट पेंटर एक गजब की चीज है, फॉर्मेट पेंटर गजब की चीज है। इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और किस लिए किया जाता है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने लिख दिया मोहन एंड राम। ठीक, हमने ये चीज लिखी, मोहन एंड राम लिखा हमने। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। मान लो हमें मोहन एंड राम को इस कलर में रखना है, ऑल्ट HBA बॉर्डर वाले कलर में मोहन एंड राम को रखना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम शॉर्ट की से करें या हम डायरेक्ट होम टैब में जाके वहां से चूज करें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम होम टैब से जाके चूज करते हैं माउस की हेल्प से। तो दोस्तों मैं माउस यूज करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं माउस की हेल्प से इस कलर में मोहन एंड राम को रखना है। तो हम जाके सीधे सीधे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस ब्लिंक करने लगता है, इस तरीके से। ठीक है, और हमारे पास एक ब्रश नाम की चीज आ जाती है, यहाँ पे देख लो प्लस के साथ ब्रश भी लगा। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रश को जैसे हम इस पे करते हैं माउस के साथ, इसमें हम जैसे क्लिक किए, जादू हुआ कि नहीं हुआ, जादू। ये जो हमारा येलो कलर का हमारा ऑल्ट HBA बॉर्डर था, सेम ही हमारा F कॉलम में मोहन एंड राम बन के आ गया, है ना वैसा। ठीक है, अब सेम हम सीखते हैं किससे, हम फॉर्मूला से सीखेंगे, शॉर्ट की से कैसे सीखते हैं। अभी तो मैंने सीधे मैनुअली जाके यहाँ पे किया, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम सीखना चाह रहे हैं कि ये जो C नंबर का हमारा कलर है F नंबर में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पेस्ट हो जाए। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल C हमने किया ही था ऑलरेडी,
ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट की काम आएगी कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने से हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। कंट्रोल ऑल्ट वी, आप लोग लिख लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने से कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारा खुलेगा, जिसमें आपको ऑल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फॉर्मेट, हमें क्या लेना था, फॉर्मेट लेना था। हम क्या क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे हमने क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पे क्लिक करते ही जैसे हमने ओके किया, हमारा एक कलर यहाँ पे चेंज। तो हमने क्या किया था, कंट्रोल ऑल्ट बी, कंट्रोल ऑल्ट बी करने से हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फॉर्मेट्स पे क्लिक करके ओके जैसे एंटर प्रेस करते हैं, हमारा मोहन एंड राम हमारे येलो कलर में आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे जो फंक्शन सीखा, जो शॉर्ट की सीखी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, कंट्रोल ऑल्ट बी करने के बाद हम सीधे सीधे फॉर्मेट में प्रेस करें। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, फॉर्मेट प्रिंटर तक हमारा सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे कितनी शॉर्ट कीज हमने लर्न की, 1, अब देखो 1 2 3 लिखने से अच्छा है यहाँ पे भी एक हम शॉर्ट की, देयर आर 2 ऑप्शन, आए थे 1 और 2, आप लिख लो, इसको करो माउस से यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दो, 1 2 से 8 आ गया, ठीक है। और या तो फिर 1 + 1 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल टू दिस प्लस, इसको हम कंट्रोल टी कर दो, सेम है ना, कमाल की चीज। ठीक है, तो होम टैब पे हमने सीखा कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है अपना फॉन्ट का, फॉन्ट और फॉन्ट साइज कैसे लगाते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं किसी फॉन्ट को। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फॉन्ट लिया, हमने यहाँ पे लिया नेम और रोल नंबर, ग्रेड। ठीक है दोस्तों, नेम में हमने लिया मनीष, सुरेश, रोहित, अभिनव, सुमित। ठीक है, इनके रोल नंबर्स होंगे हमारे। इक्वल टू +1 करके हम इनके रोल नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेड ABCDE। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेम, रोल नंबर और ग्रेड हमने लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे, पहला हमारा जो फंक्शन है होम पेज के अंदर, फॉन्ट का मतलब क्या है, किसी भी टेक्स्ट को उसको हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले नेम को हमें अगर चेंज करना है तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, माउस के साथ पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, या फिर हम कंट्रोल और स्पेस, पहला हमारा शॉर्ट की आएगा, शॉर्ट की यहाँ पे हम लिख देते हैं, कंट्रोल के साथ हम स्पेस की को जब दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की को दबाने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस किया तो हमारा पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एक कॉलम क्या हुआ, हमारा सिलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है हम माउस के साथ यहाँ पे जाके एक कॉलम
चूज कर लेते हैं। हम एक्सेल सीख रहे हैं इसलिए हमें कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कीज पे करनी चाहिए। सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ स्पेस की, हमारा ए कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ से हम साइज को कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे साइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइज हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम उस साइज पे कर रहा हूँ क्लिक, वैसे वैसे हमारा नेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। सो यहाँ पे आप लोग एक भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल साइज है, देयर आर लॉट्स ऑफ साइजेस। किसी भी टेक्स्ट के मल्टीपल फॉर्मेट, मान लो हम इस फॉर्मेट में रख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया, रोल नंबर सेम ही फॉर्मेट में अपना, इस फॉर्मेट क्या होगा हमारा, चेंज हो गया। फिर से जाते हैं हम यहाँ पे हम मान लीजिए हमें ए वाला पसंद आ रहा है, हमने इसको चूज कर लिया, चेंज हो गया कि नहीं हुआ। हमारा नीचे आ रहा हमारा जियोर्जिया, हमने इसको चूज कर लिया, ए भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। मुझे जो अपना फॉन्ट सबसे सही लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइज का इशू होता है, साइज, फॉन्ट साइज। सो यहाँ पे क्लिक करके अभी हमारा जो फॉन्ट साइज है 11 पे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शो हो रहा है 11 फॉन्ट साइज है। अगर हम इसको 20 करना चाहें, 20 करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, छोटा, ऑब्वियसली बड़ा हो रहा है। हम यहाँ से जाके इसको छोटा भी कर सकते हैं, 8, 10, 9, 6। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्टेड पीस पे हो रहा है, जितने कॉलम और जितने रोज हमने सिलेक्ट किए उसी पे सिर्फ हो रहा है हमारा फॉन्ट साइज चेंज। ठीक है, अगर हमें पूरे एक्सेल की फॉन्ट साइज चेंज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सेल की हम फॉन्ट साइज यहाँ से देखो, फॉन्ट साइज पूरे एक्सेल की चेंज हो रही है, पूरे वर्क में, पूरे सीट 1 की फॉन्ट साइज, जितने भी डेटा यहाँ पे आपने लिखा होगा सारे के सारे फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है बॉर्डर पे आते हैं। हम बॉर्डर कैसे लगाएं। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बॉर्डर पे हम क्लिक करते हैं तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, आउटसाइड, ऑल बॉर्डर। सो बॉर्डर का शॉर्ट कीज होता है। किसी भी प्लेस पे हमें बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उस प्लेस को हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए हमने बोला था कंट्रोल शिफ्ट डाउन और साइड एरो करने पे हमारा सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जितने साइज में हमने फॉन्ट लिखा है उस साइज में हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमारा शॉर्ट की होता है ऑल्ट एच बी। अगर हम बी कर देते हैं, ऑल्ट एच बी, तो हमारा बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा, आउटसाइड। अब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा। ठीक है, अगेन शॉर्ट की बॉर्डर पे जाने के लिए शॉर्ट की होगा हमारा ऑल्ट एच बी। ऑल्ट एच बी करने के बाद हमें यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ए प्रेस कर देंगे, ये देखो सारे बॉर्डर लग। तो हमारा बॉर्डर का शॉर्ट की हो गया सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम की शॉर्ट की होगा कंट्रोल प्लस स्पेस। बॉर्डर का शॉर्ट कीज हो गया ऑल्ट प्लस एच प्लस बी। ठीक है, किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करके वहां पे बॉर्डर लगा सकते हैं, सेम ही शॉर्ट कीज ऑल्ट एच बी। बी के बाद हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, ऑल लगाना है, नो बॉर्डर करना है, जैसे हमने यहाँ पे नो बॉर्डर किया, कोई भी बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे नीचे बॉर्डर आ जाए, थिक बॉर्डर आ जाए, थिक बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए साइड बॉर्डर चाहिए तो साइड, यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ बॉर्डर का भी ऑप्शन आ रहा है, पेन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो जितने रेंज में आपको ड्रॉ करना चाहिए उतने रेंज में हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ बॉर्डर लगा दी।
यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, जितने एरिया हमारा सिलेक्ट एरिया था नो बॉर्डर। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया और हमें यहाँ से बॉर्डर हटाना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, नो बॉर्डर यहाँ पे चूज कर लिए, ये देखो, ठीक है। सेकंड थिंग्स आता है बोल्ड। मान लीजिए हमारा फॉन्ट साइज नॉर्मल फॉन्ट साइज है, ऐसे है, हम नेम रोल नंबर और ग्रेड को क्या करते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा शो करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करने से हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, बड़े बड़े नॉर्मल फॉन्ट से ज्यादा दिखने के लिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, कुल मिला के हम बोल सकते हैं बोल्ड साइज। तो बोल्ड करने के लिए हमारा जो शॉर्ट की होता है वो कंट्रोल CTRL प्लस B, सिंपल। अब किसी ने बोला नहीं भैया बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, हमें इटालियन में करना था, हमने कंट्रोल I कर दिया, देखो सारे के सारे तिरछे हो जाएंगे, देखो कंट्रोल I। इवन रोल नंबर भी तिरछा हो गया, रोल नंबर ABCD सारे के सारे वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। फॉन्ट को सीधा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल I, फॉन्ट सीधा हो गया। फॉन्ट को इटालियन करना हो, टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल I, कंट्रोल CTRL प्लस I। अब हमने बोला नहीं यार, नेम रोल नंबर और ग्रेड के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपने बॉर्डर भी लगा दिया, आपने वो भी कर दिया, अब मुझे क्या है, मुझे अंडरलाइन चाहिए नेम रोल नंबर और ग्रेड के नीचे। तो सिंपल सा हमने बोला कंट्रोल U, ये देखो कंट्रोल U करते ही क्या हो गया, जितने भी सेल्स को हमने सिलेक्ट किया उसके नीचे हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल U करते ही नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल E, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल U करते क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूं सुरेश वाले टैब के नीचे हमारा जो है उसके कॉलम में, उसके रो में इटालियन हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, कंट्रोल U। हम चाहते हैं सुमित के नीचे हो जाए, कंट्रोल U। नहीं मैं चाहता हूं मनीष के नीचे हो जाए, कंट्रोल U। मतलब आपको जहां भी चाहिए, अगर आप यहां भी करना चाहें किसी भी फॉन्ट पे, यहां पे मान लो ABC, देखो C, यहां भी करना चाहे कंट्रोल U करते ही आपको फॉन्ट, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे नहीं कुछ नहीं लिखा, कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन अगर हमें फंक्शन अप्लाई करना होगा तो हम कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल U मैंने कर दिया, कंट्रोल U करते यहाँ पे जो भी लिखोगे ABC, ये देखो इस सेल में फंक्शन अप्लाई हो गया, इस सेल में वो फंक्शन अप्लाई होगा, उसमें कुछ भी लिखो। एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस सेल में जो भी फंक्शन अप्लाई, जो भी फॉर्मेट उसका अप्लाई हो गया, वहां पे कोई भी टेक्स्ट दोगे उसी फॉर्मेट में, उसी फंक्शन में आपको शो होगा। अब मेरे दिमाग में आया नहीं भैया मुझे सारा का सारा हटाना, कंट्रोल U, सारा का सारा नॉर्मल फॉन्ट में करना है, कंट्रोल I, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है कलर। जब भी कभी भी आप MIS या कोई भी रिपोर्ट बनाते हो उस केस में क्या होता है, कलर फॉर्मेटिंग ये सारी चीजें बहुत मैंडेटरी होती है। तो आपको जिस भी एरिया में कलर को चेंज करना होगा, यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट कलर में टाइम जाइए, कोई भी कलर लीजिए, मान लीजिए अभी मैंने ये ले लिया, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेम रोल नंबर और ग्रेड का कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि अभिनव का रोल नंबर, अभिनव का नेम और अभिनव का ग्रेड चेंज हो जाए ग्रीन कलर से, तो मैंने यहाँ पे गया और मैं यहाँ जाके ग्रीन कर लिया। मैं चाहता हूँ सुरेश का जो ग्रेड है वो रेड कलर हो जाए, सुरेश का ग्रेड वो रेड कलर हो जाए, सी रेड कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हमने फॉन्ट को कैसे चेंज किया, हमने साइज को कैसे बढ़ाया, हमने फॉन्ट को बोल्ड कैसे किया, फॉन्ट को इटालियन कैसे किया, फॉन्ट को अंडरलाइन भी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर भी कैसे लगा सकते हैं, बॉर्डर से हमने कलर कैसे लगाया, कलर करने से डिफरेंट सेल्स में हम जाके कलर को चूज करते हैं।
पर कलर के केस में होगा वो पूरे सेल को कलर कर रहा है, पूरे सेल को क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। अब मैं चाहता हूं नहीं यार सिर्फ मनीष को रेट करना है, सेल को रेट नहीं करना, ओनली मनीष को रेट करना है, तो उसके बगल में आप देख रहे होंगे फॉन्ट वाला बना हुआ है, फॉन्ट कलर, उस पर क्लिक करते ही मनीष रेट हो जाएगा। रोहित का रोल नंबर रेट करना, रोहित का रोल नंबर रेड हो गया। नहीं मैं चाहता हूँ रोहित का रोल नंबर रेड ना हो के नीला हो जाए या पीला हो जाए या काला हो जाए, चलो येलो कलर में कर दिया। नहीं येलो अच्छा नहीं लग रहा है, हम करते हैं इसको मोर कलर में जाके यहाँ से चूज कर लो, यहाँ से जो भी कलर आपको लेना, कस्टम कलर इसको बोलते हैं, यहाँ से ओके करो, ये देखो ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप फिल कर सकते हो। मान लो रोहित को, फिर मैंने बोला नहीं रोहित को हम कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन उसके नीचे है तो रोहित को हम कर देते हैं कुछ येलो कलर। यहाँ पे बीच में हम रेड कर देते हैं, रेड करने के लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे जाके रेड चूज कर लेते हैं। सी तो यहां से आप लोग कलर का भी चूज कर सकते हैं, सेल कलर भी चूज कर सकते हैं जो कि पूरे सेल में अप्लाई होगा, जो कि हमने बी कॉलम में देखा, हमने अभिनव में देखा, हमने डी कॉलम में देखा, डी ग्रेड में देखा। और आप फॉन्ट स्पेशली लेटर को भी हम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मनीष, रोहित और रोल नंबर रोहित का हमने लेटर में आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके ऊपर हम देखते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, किसी एक पार्टिकुलर साइज को इंक्रीज करना, मान लो सुमित को हमें इंक्रीज करना, सुमित पे हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम जितना हम करेंगे इसके जितना हम करेंगे उतने से क्या होगा, ये सुमित हमारा इंक्रीज होता चलेगा। उसके साइड में है डाउन, सुमित को हमने डाउन भी कर दिया, ठीक है। तो यहां तक हमने सीखा। अब आगे चलते हैं, हम आगे सीखते हैं। आगे हमारा है अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट में हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी डेटा को हम अलाइन करते हैं, उसके फॉर्मेट में उसको रखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इनके लिख देते हैं मार्क्स, हमने यहाँ पे इनके मार्क्स लिखा, मान लो इसने 100, 20, 30, 40, 50 ए मार्क्स इन लोगों ने ऑब्टेन किए हैं क्लास 10th में। अब हमें ये देखना है हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं मार्क्स का। इसको हमने कल बताया था कि फॉर्मेट पेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप लोग फॉर्मेट पेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें पूरा हमने डिटेल्ड में लेक्चर हमने एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर कैसे करते हैं। उस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, हमने ना तो हमने होम पेज में गया ना तो कहीं गया, हम सीधे सीधे यहाँ सी कॉलम से हमने ग्रेड को कॉपी किया और हमने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट को देखते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस करते हैं। कंट्रोल प्लस करते ही हमें जितने भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने कॉलम ऐड हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस सिंपल सा फंक्शन है इसका। कंट्रोल के साथ हम प्लस करेंगे तो हम कॉलम ऐड कर लेंगे, ऐड कॉलम। कंट्रोल के साथ प्लस करने में हम कॉलम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट मान लो हमें नेम, रोल नंबर और ग्रेड को हमें क्या करना है, बीच में रखना है, मिडिल में रखना है। अभी देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नर में, रोल नंबर भी कॉर्नर में है। इन सबको हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉन्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रोल नंबर और मार्क्स जो है हमारा कॉर्नर में, यहाँ पे बीच में करेंगे, देखो बीच में आ गया। सो यहाँ पे आप जैसे जैसे करोगे, कि साइड में कर लिया, आप ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे किया, एकदम साइड में कर दिया, एकदम लास्ट में लेफ्ट में लेके चले गए, बीच में लेके चले गए, राइट में लेके, तो यहाँ से आपका अलाइनमेंट होता है। सेंटर में कर दिया हमने, तो सेंटर में करने से हमने जितने एरिया को हमने चूज किया था, हमने नेम, रोल नंबर, ग्रेड और मार्क्स को चूज किया था, तो नेम, रोल नंबर, ग्रेड और मार्क्स ही हमारा सेंटर में हुआ, बाकी नीचे डेटा हमारा सेंटर में नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी आप डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो डेटा फॉर्मेटिंग के केस में क्या करेंगे, सारा का सारा
डेटा हम सिलेक्ट करके उसके बाद हम सेंटर में ले लें। सेंटर में हो गया कि नहीं हो गया? साइड में लेना, साइड में हो गया, लेफ्ट में लेना, राइट में लेना, जिधर भी लेना चाहे वहां से, तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट से क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डेटा जो हमने बनाया कितना अच्छा लग रहा है अलाइनमेंट से। अगर यही डेटा मान लो हम या इसको साइड में कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं। अब ये जो डेटा हमने अभी रिप्रेजेंट किया और यहां से जाके हम इसको अलाइनमेंट इधर कर देते हैं, तो इस डेटा में कितना डिफरेंस है? इस डेटा देख लो कितना अलाइनमेंट इसका कितना गड़बड़ है, राइट? सो फर्स्टली वी हैव टू डू द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के लिए वी हैव टू टेक द ऑल डेटा सिलेक्टेड फ्रॉम द एक्सेल एंड देन पेस्ट इन द सेंटर। सेंटर में पेस्ट करते, सेंटर में क्लिक करते, क्या हुआ? हमारा डेटा अलाइनमेंट मोड में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का फंक्शन हमें वहां पे अप्लाई करना होता है जहां पे हमारा बड़ा डेटा हो, ह्यूज डेटा हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हमने कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 नंबर जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है, ये कुछ इसका फॉन्ट जो है हिडन में जा रहा है, नेक्स्ट सेल में जाके हिडन हो जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमारे दो ऑप्शन, या तो हम यहां से हम रो को, कॉलम को बढ़ाएं डबल क्लिक करके, राइट? लेकिन इसके नीचे भी डेटा सोर्स हमें यूज करना, तो हम इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही इस डेटा का आपका एक फॉर्मेट बन गया, राइट? उसके आगे सब्जेक्ट और कॉलेज है। अगर आपको लगता है डेटा सही नहीं लग रहा तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए, द को बीच में ले लीजिए। अब देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट, कॉलेज एंड स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट, सारी चीजें आ गई कि नहीं है? यहाँ से आपको कलर का ऑलरेडी मैंने बता रखा, तो कलर यहाँ पे चूज कर लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड थिंग्स हमें ये जानना है, नहीं भैया मुझे नहीं करना, मुझे इसको ऐसे नहीं रखना जैसा कि सर आपने रखा है, मुझे क्या करना, मुझे तो इसको दो सेल में ले लीजिए। तो हम सिंपल से करते हैं, हम 2 सेल में लेके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है, मर्ज का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में डेटा को मर्ज करना। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें क्लियर डेटा अपने आप दूसरे सेल में मर्ज हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे इस फंक्शन, इस रो में हम जाते हैं, इस सेल में हम जाते हैं, तो हमें 2 चीजें दिखती है ऊपर, यहाँ पे 2 चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। एक तो हमने यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई किया था, राइट? दूसरा मर्ज एंड सेंटर अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नेम, रोल नंबर और ग्रेड और मार्क्स के साथ से हमने देखा टेक्स्ट को कैसे चेंज करते हैं, हम फॉर्मेट को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, सेल में हमने देखा कि कलर्स को कैसे फिल करते हैं, और डेटा को हम मर्ज कैसे करते हैं, डेटा को रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, उसकी सेल्स प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम आज ये वाला टैब सीखेंगे, नंबर टैब सीखेंगे। नंबर टैब में कौन कौन सी चीजें होती हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स हमारा आता है जनरल। जनरल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स आती है। जनरल, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। नंबर में एक करेंसी में कन्वर्ट करता है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन,
साइंटिफिक और इसमें मोर फॉर्मेट भी आते हैं। मोड फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट दिखता है। इसे नंबर्स में हम देखते हैं जनरल नंबर, करेंसी, टेक्स्ट में स्पेशल, कस्टम। अलाइनमेंट में हम जाते हैं, अलाइनमेंट में हमारा उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट बताएगा, कितना रखना है, कितना इंडेंट में डालना है, सेंटर कैसे डालना है, फॉन्ट में क्या करना है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में क्या करते हैं, जनरल मान लीजिए हमारा टेक्स्ट में, ये जनरल है, ठीक है। अभी इसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट वन कि हम सीधे सीधे जनरल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा मोर नंबर्स में डालते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इस पे जैसे ही क्लिक करके हम ओके करते हैं तो देख लो हमारे यहाँ पे आईफोन क्या हो गया, यहाँ पे आईफोन देख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर को कंसाइन कर रहा है। मतलब ये आईफोन का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर, अगर हम यहाँ पे नंबर प्रेस करेंगे 223, तो ये हमारा किस में, हमारा टेक्स्ट में। ये कैसे पता हमारा टेक्स्ट में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कर्सर के पॉइंट में सेल के एकदम ऊपर एक ग्रीन कलर का पॉइंट है। जिस भी सेल में ग्रीन कलर का पॉइंट दिखे आप लोग समझ जाओ तुरंत वो टेक्स्ट में कन्वर्टेड सेल से। वैसे भी अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट में कन्वर्टेड। इसके नीचे जैसे करोगे तो यहाँ पे अपने आप जनरल आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट को हटाने के लिए देयर आर टू ऑप्शंस, या तो हम यहाँ पे सीधे F2 प्रेस करके एंटर कर दें, तब भी नहीं हटा, तो सीधे सीधे हम यहाँ से जाके टेक्स्ट वाले में जाके जनरल को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे जनरल क्लिक करके F2 करके एंटर करेंगे, देखो जनरल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है अपना कि इसी फंक्शन में कि नंबर क्या होता है, करेंसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम आगे सीखेंगे। इसमें जब हम परचेज वगैरह पढ़ाएं, चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम। मान लीजिए हमारा INR में हमने इसको पेश किया है। अब इसमें हमें करेंसी चेंज करनी होती है, तो करेंसी चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डेटा सोर्स को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम अगर इसमें रुपीस करेंसी में डालते हैं तो रुपीस को जैसे करेंगे रुपीस सिंबल लगे। जैसे ही जितने भी सेल्स में हमें ये चीज अप्लाई करना है, देखो हमने इसको अप्लाई नहीं करना था, इसको हमने सेलेक्ट नहीं। जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करके, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी जिस भी सेल में आपको फंक्शन यूज करना हो उस पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। डेटा फॉर्मेट उसी सेल में जाएगा, एक्सेल में जो है डेटा फॉर्मेट उसी सेल में जाता है जिस सेल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा सेल ई सेल, पूरा ई कॉलम सेल जिसमें हमारे डिजिट परचेस प्राइजेस लिखे हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा था। और सिंपल हम जनरल वाले टास्क पे जाके जैसे करेंसी को कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करेंसी अपने आप आ जाती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अकाउंटिंग क्लिक करते हैं तो देखो अब अकाउंटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया अपने आप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग फॉर्मेट आ गया। अकाउंटिंग फॉर्मेट कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसमें डिजिट्स के बीच में कॉमा आ जाता है। डिजिट्स के बीच में क्या आता है, कॉमा आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट्स का आता है, डेट्स के बारे में हम आगे सीख लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा आज का डेट है, आज भी का डेट है 22 जून 2024। ठीक है, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है। जैसे इस देखो इस सेल पे क्लिक करते हैं हमारा जनरल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने इस सेल पे क्लिक किया तो हमारे जनरल मोड कर रहा है। जैसे हमने ऊपर वाले सेल पे किया तो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है डेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेट फंक्शन अप्लाइड है। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट अभी हमें लॉन्ग डेट में लेनी है तो हम इस पे क्लिक कर दिए, लॉन्ग डेट आ गई। अगेन हमें शॉर्ट डेट लेनी है, शॉर्ट डेट लेनी है। इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम ऐसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्स हैं और उनको हम पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं सिंपल सा डेट वाले फॉर्मेट में, और हम यहाँ पे लॉन्ग डेट चूज करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 22 जून 2024। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। टाइम का भी सेम ही है। यहाँ पे टाइम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेट टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम दिया नहीं गया तो इसलिए 00 ले लिया। अभी मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं,
पूरा का पूरा हमने सिलेक्ट किया और डिलीट की को हमने जैसे प्रेस की। ठीक है, मान लीजिए हमारा 21 23, ठीक, ये हमारा टाइम शो कर रहा है। मान लीजिए हमारे 9:12 हो रहा है। ठीक है, 9:12 में हमारा ये टाइम शो कर रहा है 9:12:00। ठीक, हमें इस टाइम को हमें चेंज करना होगा। मान लो हमें दूसरे फॉर्मेट में रखना होगा। हम इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, नीचे चलते हैं, मोर नंबर्स में चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखो हम इसको चूज कर लेते हैं। चूज करके जैसे ही ओके करेंगे PM आ गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर नंबर्स फॉर्मेट में जाते हैं। मोर नंबर्स फॉर्मेट जाके यहाँ पे आप देख लो जनरल नंबर, अकाउंट, करेंसी, डेट। हमने टाइम पे गए, टाइम पे जाते ही यहाँ पे जो भी टाइम हमें चूज करना होगा, हमें मान लीजिए ये वाला चूज करना है, हम इसको सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा टाइम को हम कैसे चेंज करते हैं। आगे का जो हमारा फंक्शन है परसेंटेज हम आगे सीख लेते हैं। परसेंटेज का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी डेटा सोर्स हो, मान लो हमें यहाँ पे लगाना कि कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट हुआ। हमने अभी देखा कि रेवेन्यू का कितना % प्रॉफिट हुआ, हमें देखना कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट हुआ। तो हम बोलेंगे इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, %। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम ही प्रॉफिट दे रहे हैं। तो 6% हमारा प्रॉफिट जो है वो सेल पे आया, और 6% प्रॉफिट हमारा किस पे आया, परचेज पे आया। क्यों, क्योंकि हमारे यहां से निकला हुआ है, हमने सेल माइनस परचेज किया, इसलिए हमारा प्रॉफिट सेम ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इसका परसेंटेज कैसे निकालते। मान लो कोई भी नंबर है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हमें इसे परसेंट निकालना, हमें कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट करके हम सीधे परसेंट पे क्लिक कर लेंगे, तो 1 = 100% पे क्लिक करते ही हमारा 100 से मल्टीप्लाई बाई हो जाता है। परसेंट = 100, तो हमने यहाँ पे क्लिक करते परसेंट लगाते 100%, सेकेंड 200%, थर्ड 300%, 400%, 500% और 600% आ गया। ठीक है, इतना चीज हमारे समझ में यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग फंक्शन यूज कर रखा है। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग फंक्शन यूज नहीं किया सेल्स प्राइस में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम अकाउंटिंग फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे। रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी दो चीजें पूछती हैं, इंग्लिश में रखना है, रुपीज इंडियन में रखना है, US डॉलर में रखना है, यूनाइटेड इंडियन करेंसी में रखना है, यूरो में रखना है, चाइनीज में रखना है, CHF में रखना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज सिंबल्स हैं, तो हमें अभी इंडिया में रखना है, नहीं हम बोलते हैं कि हम US फॉर्मेट में हम अकाउंटिंग करें तो US में रखना है। जैसे हम इस पे करेंगे आप देख लो सकते हो, जितने भी हमारे सेल सिलेक्टेड थे, जितने नंबर से उनके सामने क्या होगा, डॉलर अप्लाई हो गया। इसमें हमने इंडियन करेंसी यूज किया था, इसमें हमने US करेंसी यूज किया। इसमें हमारा रुपीज सामने आया हुआ है, सिंबल लग गया है, यहाँ पे हमारा क्या सिंबल लगा, डॉलर सिंबल लगा। नहीं, मेरे समझ में नहीं आया, हम आगे वाले फॉर्मेट में प्रॉफिट में भी करेंसी लगानी। हम प्रॉफिट में हम लगाएंगे, चाइनीज करेंसी लगाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में हम चाइनीज करेंसी लगा देंगे, चाइनीज करेंसी लग गया। नहीं, मुझे चाइनीज करेंसी नहीं करना, मुझे चेंज करना, मुझे यूरो लगाना। सी यूरो लग गई। तो इस फॉर्मेटिंग का यही बेनिफिट है कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब वहां पे नंबर डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आपको फॉर्मेटिंग आना बहुत कंपलसरी है। तो फॉर्मेटिंग आने के लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप देख पा रहे होंगे, हमने परचेज प्राइस को हम INR में शो किया, सेल्स प्राइस को हमने डॉलर में शो किया, एंड प्रॉफिट को हमने यूरो में शो किया।
अब हमारे ओनर बोल रहे हैं, कंपनी ओनर बोल रहे हैं नहीं, हमें सारा का सारा यूएस में रखना है, यूएस करेंसी में रिप्रेजेंट करके। तो हमने क्या किया, हमने पूरे रो को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और हम सीधे यहाँ पे यूएस करेंसी का डॉलर सिंबल यूज करते ही सारा का सारा डेटा सोर्स क्या हुआ, यूएस करेंसी में आ गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बड़ी चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे सेकंड डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड डिजिट के बाद कॉमा लगा है, जबकि सेम ही चीज हम यहाँ पे अगर हम डेटा प्रेजेंट करें 10,000, सेम ही थिंग्स हम यहाँ पे अगर डालें तो यहाँ पे आपको कॉमा नहीं मिलेगा। सपोज लिखा, जस्ट अ सेकेंड, नीचे चलते हैं। ओके, 10,000 और इसको हम करते हैं नंबर में कन्वर्ट। नंबर में कन्वर्ट करते ही क्या होगा, हमारा कॉमा हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो हम यहाँ इसके बजाय हम ऊपर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमें कॉमा को कैसे हटाना। चलो हम इसी पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नंबर में क्लिक करते हैं। नंबर में क्लिक करते ही हमारा कॉमा, डॉलर सिंबल सब कुछ हट जाता है। बेसिकली ये नंबर में आ गया, कोई करेंसी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब फर्स्ट थिंग्स हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए हम पूरे डेटा सोर्स को क्या करते हैं, हम पूरे डेटा सोर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। जितने भी डेटा सोर्स से हमने सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे कॉलम का नंबर दिख रहा है, इसमें कॉमा स्टाइल के, इसमें जैसे क्लिक करेंगे अब देख पा रहे होंगे जितने भी डेटा सोर्स हमारे हैं, जितने भी डेटा सोर्स हैं सब पे क्या हो गया, कॉलम अप्लाई हो गया। ठीक है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे सारे के सारे कॉलम में अप्लाई तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 80,000 उसके बाद 0.00 करके। जब हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्टर ने बोला कि ये 00 जो है ये भी हटा दो, अब सारा का सारा डेसिमल फॉर्मेट 0 करके लाइए। अब वो हम कैसे करेंगे, वो तो हम ऐसे मैनुअली तो कर नहीं सकते। करो, कैसे करोगे, मान लो हमने यहाँ पे F2 प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा 80,000 ही, एंटर करते ही 00 आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको चेंज कैसे करेंगे, इस 00 को कैसे हटाना है। तो 00 को हटाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंक्रीज डेसिमल और साइड में आपको दिखेगा डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, जितने डेसिमल से हटाना उतने डेसिमल से हमने 0 किया। देखो 40,000 हमारा क्या हुआ, 00 हो गया। 80,000 हमारा 0 नहीं हुआ। 80,000 पे भी जैसे हम क्लिक करते हैं 00 हो। ठीक है, अब हमें पूरे सेल को 00 करके हमें पूरे सेल को फॉर्मेट करना है। जितने भी हमारे नंबर डिजिट पूरे सेल को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही सिंपल से हम जाके वहां पर डिक्रीज सेल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। डिक्रीज सेल पे क्लिक करते ही आप लोग देख पा रहे होंगे 80,000, 85,000, 5,000, 40,000, 60,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1,000, इस सारा का सारा हमारा क्या हुआ, डेसिमल हट गया। अगेन फिर बॉस ने बोला कि नहीं यार 3 डेसिमल में शो करो। 3 डेसिमल में शो करने के लिए हम कैसे करेंगे, मान लो हम यहाँ पे जाते हैं, हम मैनुअल करना चाहते हैं तो 0.00 कर दिया, नहीं हुआ। फिर सामने हमने पॉइंट देखो 0.00 नहीं हुआ। कैसे करेंगे वो चीज, सिंपल सा लॉजिक है। हम पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी एरिया हमें अप्लाई करना है पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग हम कॉलम पर लगाते हैं, कॉलम पर लगाते ही हमारा डेसिमल डबल डेसिमल पे आ गया, क्योंकि डबल डेसिमल हमने सेट कर रखा है। और इंक्रीज करना है तो इंक्रीज डेसिमल हम करते हैं, जैसे 4 करना, 5 करना, 6 करना। जितने डेसिमल से इंक्रीज करना उतने डेसिमल से आपको इंक्रीज हो जाए, और जितने डेसिमल से डिक्रीज करना उतने डेसिमल से आपको डिक्रीज हो जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, स्टाइल वाले फंक्शन में चलते हैं। स्टाइल वाले फंक्शन में हमारा पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें कैसे अप्लाई करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले चीज क्या होता है कि जहां भी हमें कंडीशन अप्लाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ही यही होता है कि डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना, डेटा को क्या करना, प्रेजेंटेबल बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स आएगा। हाईलाइट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, एज, ए डेट। उसके बाद सेम इस पे टॉप 10 आइटम्स क्या हैं, टॉप 10 परसेंटेज क्या है, बॉटम 10। यहाँ पे जाओगे तो आप डेटा वेयर्स, डेटा कलर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ भी कलर्स रिप्रेजेंट करेगा। डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, आप डुप्लीकेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम चूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है, इस पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल्स में हम जाएंगे तो ग्रेटर देन का आता है, ग्रेटर देन और लेस देन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के डेटा सोर्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, हम फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए हमें कंट्रोल एल, जितने भी एरिया में फिल्टर करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते ही हमारा फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ हमारा फिल्टर हट जाएगा। तो हमने पहला शॉर्ट की क्या सीखा आज हमने पहला शॉर्ट की सीखा फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ प्रेस करना। कंट्रोल शिफ्ट एल लगाते ही हमें क्या होगा, फिल्टर लग जाएगा। जिस एरिया में भी हमें लगाना, हमें इस एरिया में लगाना, हमने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर लग गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन आइडेंटिफाई करना है। हमारा फर्स्ट फंक्शन है हाईलाइटेड सेल में ग्रेटर देन। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हमने इस रो को पूरे चूज कर लिया। यहाँ पे जाके अब मुझे 40,000 के ऊपर जितने भी सेल प्राइसेस है सारा का सारा देखना है। अब हमें यहाँ पे देखना 40,000 के ऊपर जितने भी सेल प्राइसेस देखना, तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिल्टर लगा के 1 बाय 1 हटाएं यहाँ से। ठीक है, ओके करेंगे तो 40,000 के ऊपर जितने ही सारे हैं, जितने डेटा सोर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे दिख रहे होंगे 40,000 के ऊपर। ठीक है, बट अगर डेटा सोर्स ज्यादा है, डेटा सोर्स ज्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपल सा लॉजिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते, ग्रेटर देन पे क्लिक करते, यहाँ पे हमें प्राइस लिखना है। यहाँ पे प्राइस हमें डालना है 40,000। 40,000 डालते हम जैसे ही ओके करेंगे तो देख लो जितने भी हमारे प्राइसेस हैं, जितने हमारे प्राइसेस 40,000 के ऊपर, वो सारे के सारे क्या हो गए, रेड कलर में मार्क हो गए। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि नहीं भाई, जितने भी हमारे ग्रेटर देन 40,000 को हमारे रेड ना होके ग्रीन हो जाएं। सी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरा, हम अगर डिजिट हटाना चाह रहे, मान लो जो जितने 40,000 हैं ये हमारे इस टेबल में ना शो हो, तो हमें क्या करना होगा, फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर्स पे डालेंगे। नंबर फिल्टर पे डालने के बाद ग्रेटर देन 40,000 कर देंगे। 40,000 करते ही जैसे हम ओके करेंगे, सी जितने भी हमारे 40,000 के ऊपर नंबर्स थे सेल प्राइस, वो सारे आ गए, बाकी हट गया। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम फंक्शन में हाईलाइट सेल्स में हमारा दूसरा है लेस देन। लेस देन पे क्लिक करते ही हमारा सेम ही रूल अप्लाई होगा। अगर हमारे 40,000 के नीचे जितने भी हैं, 40,000 के जितने भी रोज हमारे नीचे हो, हमारे येलो हो जाए। तो जैसे हमने किया 40,000 के नीचे वाले क्या हो गए, येलो मार्क हो गए। 12,000, 20,000, 40,000, ये सारे क्या है 40,000 के नीचे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जब भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लो आपके बॉस ने बोला कि जो भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें मुझे हाईलाइट करके दो कि 40,000 के नीचे जितने डेटा सोर्स हैं और 40,000 के ऊपर कितने डेटा सोर्स हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता है हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट करने से क्या होता है कि
जो भी पर्सन आपका डेटा सोर्स रिव्यू कर रहा हो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन में क्लिक करते हैं हमें दो फंक्शन देना होगा कि डेटा सोर्स हमें रखना कितने कितने से। ठीक है, पहला मेरा डेटा सोर्स मैंने बोला भैया 10,000 से रखना है। 10,000 से ले जाकर 40,000 को क्या कर दो, हमें रेड टेक्स्ट में कर दो। 10,000 से लेकर 40,000 में रेड टेक्स्ट कर दो। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स रो में जाएंगे, हम बिटवीन पे जाएंगे। बिटवीन पे जाते ही सबसे पहले हम 10,000 से 40,000 के बीच जितने डेटा सोर्स हों उनको क्या करो, सी दिखा रहे हैं, 10,000 से 40,000 के बीच में जितने डेटा सोर्स हों उनको रेड ना करके हम येलो मार्क कर लेते हैं। और जैसे ही फंक्शन आप अप्लाई करोगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है कि जितने प्रॉफिट हमारे 15,000 के इक्विवेलेंट पे हो, कोई नहीं है, 15,000 कोई है नहीं, चलो 20,000, जितने प्रॉफिट रेशियो हमारे 20,000 पे हो इक्वल टू 20,000, वो क्या हो, रेड हो जाए। सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो हमारे प्रॉफिट्स हैं, सैमसंग का और एमआई का, जो कि हमारा 20,000 पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का फंक्शन अप्लाई किया कि इक्वल टू का कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया कि इक्वल टू 20,000 जितने प्रॉफिट हो सारे रेड कलर में मार्क हो जाए। यहाँ पे कितनी आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितनी आसानी से यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम। तो टॉप 10 आइटम पे हम क्लिक करते ही बेसिकली हम टॉप 10 न रखे हैं, हम टॉप 4 रखते हैं। सब फर्स्टली हमें क्या करना होगा, हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, टॉप 10 बॉटम पे जाते हैं, टॉप 10 आइटम पे जाते हैं, हम यहाँ पे 8 आइटम पे चूज कर लेते हैं। जितने भी हमारे 5 आइटम जितने टॉप 10 हो हमारे क्या हो जाए, कलर मार्क हो जाए, हमारे ग्रीन मार्क हो जाए। ग्रीन पे जैसे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलो मैं इसको टॉप 10 ना करके इसको हम 10,000 कर देते हैं। 10,000 करते ही देखो आप कैसे डेटा सोर्स चेंज हो। 10,000 करते ही यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि हमने टॉप 10 के लिए टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमने चूज किया था जो कि ग्रीन होने चाहिए थे, जिसमें 10,000, मान लो 10,000 को हम 60,000 करते हैं। 60,000 जैसे करेंगे ग्रीन आता है। क्यों? क्योंकि हमने ये फंक्शन अप्लाई किया कि जितने हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हो वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे अगर मैं इसको 80,000 करता हूं, सी राइट, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम ये डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि हमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टॉप 10, टॉप परसेंटेज, सेम ही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स में क्या होता है, हमें कलर को अप्लाई करते हैं। कलर कोई किसी भी डेटा बार्स को क्या करना है, जहां भी हमें कलर फंक्शन अप्लाई करना होगा हम चूज कर लेते हैं सारे को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद डेटा बार्स पे क्लिक करें। डेटा बार्स पे क्लिक करने से हम सी इस पे करें, इस पे कर दो, हमें ये वाला अच्छा लगना है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कितना डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए कितने सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में जाके यहाँ पे सॉलिड फील्ड्स में यहाँ पे भी चूज करते हो। मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट ओनली सेल्स कॉन्टेंट, इस पे हमने कर दिया, लो ओनली सेल्स कॉन्टेंट आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं कलर स्केल। कलर स्केल पे जैसे हम जाएंगे, कलर स्केल भी सेम डेटा बार्स की तरह होता है। इसमें जितने हमारे टेक्स्ट को छोड़ के हमने अभी ऊपर डेटा बार्स भी अप्लाई कर रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रखा है। कलर स्केल पे जाते हैं। कलर स्केल पे देखो डिफरेंट टाइप्स कलर, जो भी कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं आप उस पर नीचे करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये कलर लगना, हमने इसको क्लिक किया तो देखो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि आईफोन का हाईएस्ट कॉस्ट प्राइस है और हाईएस्ट सेल प्राइस है, लेकिन
जो प्रॉफिट मार्जिन वो हमारा किसका है, वीवो का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से वो ग्रीन और येलो कर रहा है। ठीक है, डेटा बनाते समय मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम इस चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज हम पे करने के लिए कलर आइकन पे जाके हमने रेड कलर को चूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में आप डिफरेंट टाइप्स के डाल सकते हो। आप लोग बहुत सारे डेटा प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अप और डाउन एरो का यूज करते हैं। अप और डाउन एरो का यूज कैसे करते हैं, उसका रोल क्या, उसका रोल ये होता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि हमारी जो हाईएस्ट प्राइस है उस पर ग्रीन एरो ऊपर बन जाए, जो लोवेस्ट है ग्रीन एरो डाउन हो जाए, लेकिन जो हमारे सेम प्राइसेस हैं उनका ग्रीन एरो येलो मार्क हो जाए। हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे सेम ही सीक्वेंस से बढ़ रहा है। इसके ग्रीन एरो डाउन हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 80,000 है, ग्रीन एरो हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है तो फ्लैट में गया, फिर यहाँ पे अपर गया, फिर फ्लैट गया। इससे आप लोग देख पा रहे हो कि डेटा सोर्स कितना अच्छा लग रहा है, डेटा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमें इसको चेंज करने के लिए सेम हम उसके कलर आइकन्स पे जाके, कलर सेट्स पे जाके जो भी हमें चूज करना है, जो भी डेटा सोर्स जानना है, सारे में हम कर सकते हैं। सी ठीक, यहाँ से तो आप अपने रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो हमें जो भी रूल्स देना हो, मान लो हमें लिखना है कि नहीं हम सिर्फ यूनिक कलर में डाल देंगे, यूनिक कलर में डाल के ओके करते हैं। यहाँ पे तो ग्रुप अप्लाई, यहाँ पे क्लियर रूल। अब मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगनी, मुझे सारी चीजें हटाना है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप जितने सेलेक्टेड एरिया हो या फिर इंटायर सेट। हमने इंटायर सेट से हटाना, इंटायर सेट पे क्लिक करते सारा का सारा डेटा हमारा फर्स्ट वे से आगे, जैसे हमने फर्स्ट व्यू बनाया था, सारा का सारा डेटा यहाँ तक आ गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही, इतने से ही आप लोग डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट एज अ टेबल। इसमें क्या होता है, टेबल का सबसे बेनिफिट क्या होता है, टेबल जो है उस एरिया को फ्रीज कर देता है। जितने एरिया में हम टेबल फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं उतने एरिया को क्या करता है, फ्रीज कर देता है। उसके बाहर कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐड कर देते हो तो वहां पे भी टेबल अप्लाई होगा। सपोज हमें इस पे टेबल अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करते हैं, जो कि कलरफुल होता है, जिसमें जितने भी आपको करना है। सपोज मुझे इस पे करना है, इस पे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करते ही पूछेगा फॉर्मेट एज अ टेबल, वेयर इज इट डेटा फॉर योर टेबल। तो जिस एरिया में आपको टेबल अप्लाई करना है उस एरिया को चूज करके ओके कर दो। हमें इस एरिया में करना, हमने यहाँ पे चूज किया। फॉर्मेट टेबल अप्लाई करते ही आपको एक विंडो खुलेगा डिजाइन का। डिजाइन के विंडो क्या बोलता है कि यहाँ पे आप टेबल का नेम दे सकते हैं 1 2 3 A to Z। तो यहाँ पे टेबल 2 है, आप टेबल 3 भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेव हो जाता है। टेबल 3 कर दिया, आपने यहाँ पे बोला हीडर रो नहीं रखना है, हटा दो, ऊपर का बॉट हट गया, रखना है नीचे आ जाओ। बॉन्डेड रो नहीं है, बैंडेड रो रखना है, चलो हमने बोल दिया रखना है, हटा दो, रखना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग कलर भी चूज करते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको डेटा रखना, हमें इस फॉर्मेट में रखना, हमने इस फॉर्मेट चूज किया और हम नॉर्मल क्लिक करके बाहर आ गए। जैसे ही आप इस टेबल बॉक्स पे क्लिक करोगे, टेबल बॉक्स पे क्या होता है, अपने ऑटो फिल्टर लगा तो ऑटो फिल्टर हटा सकते हो यहाँ से, सेव फंक्शन से। ये देखो Ctrl+Shift+L से फिल्टर हटा सकते हो। फिल्टर हटा के आप यहाँ पे जैसे भी जिस भी चीज का आप शो करना है, MI का लेना हो MI ले लिया, हमने MI ले लिया, ओके कर दिया। सी फिल्टर हमने यहाँ पे खोल दिया। ठीक है दोस्तों, बाहर क्लिक करते सेम ही हम इस पे, इसमें हमें हटाना होगा फॉर्मेट टेबल। कैसे हटेगा फॉर्मेट टेबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या किया, आगे जैसे ही हमने, जैसे सपोज हम इसको आगे पेस्ट कर देते हैं एक्स। फॉर्मेट टेबल की सबसे गुड थिंग्स ये है कि जैसे भी आपने इसमें हमने डी प्रेस किया, एंटर करते फॉर्मेट टेबल अप्लाई। दैट इज द बेस्ट थिंग्स। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। जिस भी सीट में आपने जहां पे भी पेस्ट किया होगा वो सारी चीजें क्या होगी आपकी, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टेबल का ये बेनिफिट होता है टेबल का यूज करने से कि हमें डेटा को हमें फ्रीज मिलता है, हमें वी लुकअप, बेस्ट लुकअप जो भी आगे फंक्शन हम सीखेंगे लगाना होता है टेबल के साथ। हम कैसे लगाते हैं, टेबल में हमें फॉर्मेट करके आता है, टेबल डिफरेंट टाइप्स कलर होते हैं। ठीक है, जो भी कलर यहाँ पे यूज करना हो, अपना न्यू टेबल स्टाइल भी दे सकते हो। न्यू टेबल स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पूछता है हमें कौन से टेबल में क्या क्या चीजें चूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सेल स्टाइल। सेल स्टाइल अगेन किसी पार्टिकुलर सेल में जैसे हमने पूरा इंटायर चूज किया, हेडिंग 3 में हमने क्लिक किया था, हमारा इस तरह का कुछ डेटा पोस्ट बेस दिखने लगा। इनपुट पे हमने क्लिक किया था, हमारा रेड हो गया। लिंक्ड सेल पे क्लिक किया, इस नोड पे क्लिक किया, चलो हमने अभी नोड पे क्लिक कर दी। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट का कुछ अलग शो हो। हम सेल पे जाके प्रॉफिट के लिए अलग कर लेते हैं, प्रॉफिट के लिए हम ग्रीन कर लेते हैं। सी मैंने बोला नहीं भाई, परचेज के लिए हम कुछ अलग शो करते हैं। परचेज के लिए हमने सेल स्टाइल में क्लिक किया, हमें इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में देखना है, इस स्टाइल में, इस स्टाइल, जित कौन सी भी स्टाइल में आपको चूज करना हो। हमें हेडिंग 1 2 3 4 या कैलकुलेशन में, बैड में, गुड में, नॉर्मल, नेचुरल में, एक्सप्लेनेटरी, चेक सेल्स हमने क्लिक कर दिए। सी डेटा प्रेजेंटेशन कैसे शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज लिया। सो सेल्स में सबसे पहला हमारा आता है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। इसमें इंसर्ट सेल्स, सेकंड है इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इंसर्ट सेल के बारे में सीख लेते हैं। इंसर्ट सेल का मीनिंग क्या होता है कि हमें जैसे आईफोन है, ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे एक सेल ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देयर आर टू ऑप्शंस, या तो हम इंसर्ट पे जाके क्लिक कर दें। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग देख पा रहे होंगे आईफोन के ऊपर क्या हुआ, हमारा एक सेल आ गया। ठीक है, आईफोन के ऊपर क्या हुआ, हमारा एक सेल आ गया। अब ये तो हमने मैनुअली जाके किया, ये तो हमने क्या किया, मैनुअली जाके किया, कि वहां पे हमने किया ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके हमने इंसर्ट पे जैसे दबाया, हमें एक सोल आ गया। अब इसका शॉर्ट की मुझे सीखना है। अब मान लो डेटा सोर्स बड़ा है तो मुझे शॉर्ट की सीखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें पूछेगा कि शिफ्ट सेल राइट में करना चाहते हो, डाउन में करना चाहते हो, इंटायर रो में करना चाहते हो, इंटायर कॉलम में करना चाहते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, सेल डाउन करना चाहते हैं। सेल डाउन करने के लिए हमें एंटर करेंगे, तो देखो एक कॉलम हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैंने पहला शॉर्ट की क्या है, इंसर्ट सेल। इसके लिए हम बोलेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करते ही हमने यहाँ मुझे फिर से ट्राई करते, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू करते ही शिफ्ट सेल डाउन को चूज जैसे करेंगे, हमारा एक सेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा इंसर्ट सीट रोज। अब सीट रोज ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे इंटायर रो की सिलेक्ट कर लो, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस करते हैं। कंट्रोल प्लस करते क्या होता है, जितने भी सीट में हमें रोज चाहिए सारा का सारा एडिशन हो जाता है। एंड सेमी कंट्रोल माइनस करने से हमारा क्या होगा, सीट का रो का एडिशन डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा ऐड रो इन सीट, डिलीट रो इन सीट, सेमी फंक्शन अप्लाई हो रहा है, कंट्रोल के साथ हम प्लस करते हैं तो हमारा ऐड हो जाता है, और कंट्रोल के साथ हम माइनस करते हैं क्या होता है, हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमें पोगो को नीचे करना, हमें पूरे इंटायर रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस कर दिया, ये देखिए सी, कंट्रोल माइनस किया डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, सी प्लस करते ही नीचे ऐड हो जाएगा, माइनस करते ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अपना कि हम सीट को कैसे ऐड करें। मान लो हमें वर्कबुक में सीट ऐड करना है, तो पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते देखो प्लस आइकॉन पे हम क्लिक करते, एक सीट आ गई, सीट 3 आ गई, और दूसरा फंक्शन है शिफ्ट के साथ 11। दूसरा फंक्शन क्या है, शिफ्ट के साथ 11। तो सीट ऐड करने के लिए हमारा देयर आर 2 ऑप्शंस, इधर हम इस सर्कल वाले प्लस पे क्लिक करके सीट 1 कर ले, ऐड कर लें हमारे वर्कबुक में, या फिर हम शिफ्ट के साथ 11 प्रेस करें, ऐड सीट इन वर्कबुक। इसको कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ 11, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है फ्रेंड्स, सो इंसर्ट में हमने सीखा सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं, रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, हम कॉलम को सिलेक्ट करके, मान लो हमें इस पे क्लिक करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल P, सेम ही फंक्शन होता है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो सेम ही फंक्शन यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फॉर योर बेनिफिट। यहाँ पे हमने लिखा ऐड रो, सेम ही यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड कॉलम, ऐड कॉलम इन अ सीट, सेम डिलीट कॉलम इन अ सीट, डिलीट कॉलम इन अ सीट। ठीक है, इतनी चीजें हमने सीखी। तो यहाँ पे इंसर्ट पे हमने सीखा कि एक सेल को कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू के साथ हम प्रेस करने पे हमारे इंटायर बॉक्स ओपन होकर जैसे हम चूज करके सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से हम सीट में रो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम को सीट में हम, और सीट को इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं, एक नई सीट आ जाती है। दूसरा हमने सीखा कि हम इस न्यू सीट वाले प्लस पे क्लिक करके हमें इजिली एक सीट मिल जाती है। नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट वाले में हमने डिलीट सेल को सीखना। डिलीट सेल को सीखने के लिए हम मान लो इस सेल पे क्लिक करते हैं और हम डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, देखो डिलीट हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रोल प्लस माइनस। हमने यहाँ पे किया कंट्रोल माइनस करते ही शिफ्ट अप कैसे जैसे ओके करेंगे हमारा आईफोन चला गया। ठीक, कंट्रोल प्लस करने से हमें सेल ऐड करने का राइट्स दिया गया, कंट्रोल माइनस करने से हमें सेल डिलीट करने का राइट्स दिया गया। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट सेल का प्लस और माइनस का, डिलीट सेल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस, उस सेल पे हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस माइनस चूज करते हैं। ठीक, दूसरा आता है डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम। हमने कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस बता ही दिया सीट
उस एरिया को सिलेक्ट करके, कॉलम ऐड करना है कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, कॉलम को डिलीट करना को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस, रो को ऐड करना है रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस माइनस। सीट को डिलीट करनी है, मान लो जो हमने सीट 4 बनाया इसको हमें डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट होगा, डिलीट सीट पे जाएंगे, क्लिक करते ही हमारा सीट 4 डिलीट होगा। ठीक है, ठीक, दोनों सीट हमने डिलीट कर दी, नाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता फॉर्मेट। फॉर्मेट से जितने फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, यहाँ पर रो की हाइट हमें देखनी है। मान लो हमारी रो की हाइट इतनी, हमें इसे बड़ा करना है। हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे हमने क्लिक किया, रो हाइट हमारा 16.5 पे, हमें इसे 20.5 करके एंटर जैसे करते हैं, देखो रो के साइज इंक्रीज हो गया। इट मीन ये साइज क्या होगी, हमारी बढ़ गई। हमें इस साइज और बड़ी करनी है, सिंपल सा रो हाइट में हम जाके यहाँ पे 50 कर देते हैं। सी ठीक, हमें ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट पे क्लिक करके वो सीट हमारे। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी हम डेटा सोर्स बनाते हैं तो रो की हाइट और विड्थ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल फॉर्मेट में जाके हम इजिली उसको मैनेज कर सकते हैं। कॉलम का बिट मुझे मान लो चेंज करना, कॉलम बिट 15.2 पॉइंट है, 80.23 कर दिया हमने। सी अब इसको ऑटो फिट करने के लिए हमने क्या किया, ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करते हैं, हमारा अपने आप कॉलम ऑटो फिट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट सेल में हाइड एंड हाइड रो कर सकते हैं, हाइड कॉलम कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, हाइड रो। सी नीचे जाके हम फिर से करते हैं अनहाइड रो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एरिया हमारा सिलेक्टेड रहेगा वही हाइड और वही अनहाइड होगा। मान लो हमें 2 सिलेक्ट करना, 1 एंड 2, सिंपल हम फॉर्मेट पे गए, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करके हाइड रो पे क्लिक करते हैं, हमारे दोनों को दोनों सिलेक्ट हो गए। फिर अगेन हाइड एंड हाइड पे करके अनहाइड रो करके हमने चूज कर लिया। मान लो बी और सी कॉलम को हाइड करना है, सिंपल फॉर्मेट पे, फॉर्मेट में क्लिक करते विजिबिलिटी पे गए, यहाँ पे हाइड कॉलम कर दिया हमने। सी दोनों के दोनों कॉलम क्या हो गए, हाइड। फिर यहाँ पे मैं जाके इसको अनहाइड करता हूँ, नहीं मुझे देखना है अभी, अनहाइड कॉलम क्लिक करते अनहाइड। सीट को भी पूरा हाइड कर सकते हैं इस पर राइट क्लिक करके। देयर आर 2 ऑप्शन सीट को हाइड करने के लिए, या तो हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से सीधे सीधे हाइड करते हैं। सीट 4 हमारा नहीं दिख रहा, अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे पूछेगा सीट 4 अनहाइड करना है, ओके हमने कर दिया पहला। दूसरा हम फॉर्मेट में जाके यहाँ से यहाँ सीधे सीधे हाइड एंड हाइड क्लिक करके हाइड सीट। सी अगेन वहीं पे जाके मुझे अनहाइड करना होगा, बट वहां पे जाके मुझे करने के लिए अनहाइड हम सेट करते हैं, अनहाइड सेट करते हैं, हमारा यहाँ पे शो करेगा। अगर हमने 2-3 सीटें एक साथ हाइड कर रखी है तो हमें एक ही लाना होगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तभी मुझे डे 4 का सीट था ना, तो हमने ओके किया, सीट हमारा डे 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रीनेम सीट करनी है। रीनेम सीट करने क्लिक करते ही क्या होगा, हमारे सीट का नेम क्या होगा, D4 है, हम बोलते नहीं भाई हमें D4 ऐसे चाहिए। सी अगेन मुझे चेंज करना नहीं, मुझे D4 ही रखना है मुझे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके सीधे सीधे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टैब को कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो हमारा डे 4 जो हमें मुझे यहाँ पे ग्रीन करना है, पिंक करना है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डे 4 शो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स सेल्स की वीडियो हमने देखा कि रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं, रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, रो को डिलीट कैसे करते हैं, सेल को डिलीट कैसे करते हैं, कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं, कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, एक नई सीट कैसे ऐड करते हैं, एक नई सीट कैसे डिलीट करते हैं, सीट को हाइड कैसे करते हैं, सीट को अनहाइड कैसे करते हैं, सीट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं,
रो की विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं, रो की विड्थ को कैसे घटाते हैं, कॉलम की हाइट और विड्थ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग में हमारा ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, फाइंड एंड सिलेक्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट लिया है। मान लीजिए हमने लिया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल ईयर 24 सेल्स, 23 सेल्स। कुछ टॉप 10 प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं, हीटर, आयरन, टेबल, चेयर, कप, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, वॉच एंड पेन। राइट, यहाँ पे हम देखेंगे एडिटिंग टैब में हमारा पहला फंक्शन आता है ऑटो सम। ऑटो सम होता क्या है? सो ऑटो सम क्या होता है कि कोई भी नंबर्स मेंशन्ड हो, कोई भी डिजिट मेंशन्ड हो, उसको क्या करे, टोटल करे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कर्सर को यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम, और डेटा एरे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑटो सम से क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अब इसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने एंटर किया इसका टोटल सम यहाँ पे आ गया। इसका एक और ऑप्शन है, सेकंड वन ही, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे जाते हैं, इसको पूरा का पूरा हम कंट्रोल शिफ्ट अप से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। सी, दोनों डेटा सोर्स सेम ही है। सेम इसलिए क्योंकि सेम ही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ पे सम ऑटो सम के हिसाब से हुआ, हम एडिटिंग रूप में जाके यहाँ से ऑटो सम यूज करते हैं। दूसरा हमने मैनुअल सम लिखा, इक्वल टू सम, और फंक्शन एरो को अप्लाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ऑल राइट। सेकेंड वन आता है ऑटो सम के बाद, यहाँ पे आता है एवरेज। एवरेज पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू एवरेज। सेम डेटा सोर्स हमारा सिलेक्ट कर लेता है, और जैसे हम इसको एंटर करते हैं, सी, जैसे ही हमने इसको एंटर किया, इसका क्या हुआ, अपने आप सिलेक्ट करके एवरेज आउट कर दिया। एवरेज आउट कैसे किया, मान लीजिए देयर आर 10 आइटम्स, राइट, ठीक है, ओके, इक्वल टू सम, शिफ्ट डाउन से अप जाते हैं, एंटर। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे कितना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने डेटा सोर्स हो डिवाइडेड बाई हमने इसको किया, डिवाइडेड बाई कितने हैं, 10। सी, द वैल्यू इज सेम, आप लोग देख पा रहे होंगे, द वैल्यू इज सेम, राइट। तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन अप्लाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम हम यहाँ पे चलते हैं, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा एवरेज फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है अपना, क्या फंक्शन है, काउंट नंबर्स। जैसे हम इस पे कर लेंगे काउंट नंबर्स पे, अगेन सेम डेटा सोर्स हमारे पे अप्लाई हो गया। एंटर करते ही नंबर ऑफ काउंट्स लेके आए। देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यहां से, आइदर हम यहां से कर लेते हैं, काउंट अप। सी, देख पा रहे हो आप लोग, क्योंकि हमने नंबर्स ऑफ कितने लिए हैं, 10। ठीक है, डेटा सोर्स कितने में, 10 में। तो जब भी कभी हमें काउंट करना हो, तो हम सीधे सीधे यहां से जाके काउंट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं लिखना होता, इजिली ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन है अपना मैक्स। मैक्स में जैसे क्लिक करेंगे, इक्वल टू मैक्स करके, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है, फाइल है 43,000, और यहाँ पे फाइल है 43,000। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ऑल राइट। यहां से फिर से हम चलते हैं, होम पेज पे नेक्स्ट है अपना मिनिमम। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है टॉप 10 में से मिनिमम कौन सा है।
टॉप 10 में से हमारा मिनिमम कौन सा है, मिनिमम। तो मिनिमम जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिनिमम पे क्लिक करें। मिनिमम पे क्लिक करते ही यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगा, इक्वल टू मीन C2 टू C11, एंटर करते 3400 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट नंबर, सी राइट। नेक्स्ट वन है, इसमें देयर आर मल्टीपल फंक्शन। जब हम फंक्शन पढ़ाते हैं तो वहां पे सारी चीजें हम मैनुअली, मान लो हम इसमें लगाना है हमें सम इफ, ठीक है। तो सम इफ पे जैसे हम क्लिक करें, ओके करते हैं, इक्वल टू सम इफ, डेट रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज हमें चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रेंज चूज कर सकते हैं, इसको क्राइटेरिया है हमारा, क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रेंज हमारा है दिस, क्राइटेरिया है दिस, criteria need to paste here this, sum range is equal to this, okay। सी अब आप देख पा रहे हो मोबाइल का जो सम है वो 36542 है। तो सम इफ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सीखा कि ऑटो सम में कितने फंक्शन अप्लाई हम इजिली कर सकते हैं विदाउट एनी फंक्शन अप्लाई किए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं फिल। फिल को हम जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ पे हमें कुछ 4 ऑप्शंस दिखता है, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले डाउन के लिए सीखते हैं। डाउन के लिए क्या होगा, मान लो हमारा पे कोई भी डेटा सोर्स है, मान लो 45321 है, ठीक है। तो इसको डाउन करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल डी, फंक्शन क्या अप्लाई हुआ, CTRL प्लस डी। किसी भी फंक्शन में आप क्लिक कर दो, कंट्रोल डी, मान लो हमें इसे डाउन करना, कंट्रोल डी, 11 हो गया। लैपटॉप के नीचे कंट्रोल डी करोगे तो लैपटॉप ही आएगा। हमें मान लो नहीं, पेन के नीचे कंट्रोल डी, पेन, यहाँ पे कंट्रोल डी, 11, राइट। अगला हमने सीखा था राइट। राइट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर, सी, यहाँ पे कंट्रोल आर करते ही क्या होगा, ये वाला फंक्शन अपने आप इधर आ जाएगा। मान लो हमें यूज करना है यहाँ पे यूज करना है कंट्रोल आर, सी, कंट्रोल आर, 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 कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर फंक्शन से सारी चीजें इजिली यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट फंक्शन है, हम यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट है अप। अप के लिए क्या करेंगे हम, अप के लिए मान लो हमारे पे यहाँ पे कंट्रोल डी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। हम चाहते हैं इस वाले कॉलम में भी कंट्रोल डी आ जाए, तो हम इस पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, अप पे क्लिक करेंगे, सी, नहीं हम चाहते हैं इसके ऊपर आ जाए, अप, राइट। यहां से जाके लेफ्ट पे अप्लाई करना चाहो तो मान लो हमारे पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम इस पे गए, ठीक है। इस पे जाके जैसे ही हमने लेफ्ट किया, यहाँ पे आके देख पा रहे होंगे हम, सी, कंट्रोल डी यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर ऑल करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है, क्लियर काउंटेड। तो सपोज हम चाहते हैं कि हमें इतने रेंज को क्लियर हो कर दें, तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, क्लियर ऑल पे करते हैं। जैसे क्लियर ऑल करेंगे, जितने हमारा रेंज सिलेक्टेड रहेगा उसका पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, हम बोलते हैं नहीं भाई इसको क्लियर कर लो, इस पे जाएंगे, क्लियर ऑल, सी, राइट। इसको चेंज करना है, हमने इसको कलर में डाला है, इस पे जाएंगे, क्लियर के नीचे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे। जैसे क्लियर फॉर्मेट में करेंगे, कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, नेचुरल में आ जाएगा जो हमारा फर्स्ट। मान लो हम सीरियल नंबर को क्लियर फॉर्मेट करना चाहते हैं, कि इस पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट करके, सी, क्लियर कॉन्टेक्स्ट करना है, क्लियर कॉन्टेक्स्ट में, सी, राइट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग फंक्शन कितना इफेक्टिव है। मान लो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा, इंसर्ट कमेंट, मान लो लिखा चेयर नॉट गुड,
चेयर वॉज नॉट गुड, नॉट गुड, राइट। अब मैं इस पे से कमेंट हटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे गए क्लियर, क्लियर पे क्लियर कमेंट कर दिए। सी कमेंट हट गया कि नहीं हट गया। सो क्लियर फंक्शन इतना हेल्पफुल है कि यहाँ पे सारी चीजें हम इजिली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हमें क्या करना होता है, मान लो हमारे पास एक डेटा सोर्स है, राइट, ऑल राइट, इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, हमारा डेटा सोर्स आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। अब सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने का फंक्शन की क्या, कंट्रोल शिफ्ट एल, एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से फिल्टर लगता है और फिल्टर हटता है, ठीक है। एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एल करने से फिल्टर लगता है और हटता है। तो हमने फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल से लगा लिया, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे कितनी सारी चीजें, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू एड, कस्टम शॉर्ट फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट ए टू जेड हम सीखते हैं। शॉर्ट ए टू जेड करने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के फिल्टर पे क्लिक करते ही हमारे पे सारे फंक्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं। ए टू जेड से करने पे क्या होगा, सी ए बी सी से हमारे नंबर्स क्या हुए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं यार मुझे जेड टू ए चाहिए, जेड ऊपर चाहिए, सी डब्ल्यू सबसे नीचे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जेड टू ए किया था, जेड शॉर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेम यहाँ नंबर के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हमने बोला स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए सबसे ऊपर, हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया आप देख लो 3400 हमारा क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे किया नहीं भाई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू 54, 5,43,000 इज द लार्जेस्ट नंबर, सो इट्स ऑलरेडी मेंशन हियर, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए हमने जैसे क्लियर किया, फिल्टर पे हमने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो हट गया। हमें फिल्टर हटाना तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हमने फिल्टर क्या हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो जस्ट कमेंट में मेंशन कीजिए, जो भी डाउट हो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। फाइंड एंड सेलेक्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन दिखते हैं। फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेसिफिक फॉर्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन। सो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फाइंड एंड रिप्लेस को सर्च करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लो हमने चेयर यहां से कॉपी कर लेते हैं, हम चेयर को यहां रख देते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें चेयर को फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी डेटा को हमें फाइंड करना होगा कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन खुलेगा। कंट्रोल भी करते ही अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां पे चेयर मेंशन होगा वहां पे हमारा क्या होगा, माउस कर्सर सेल हाईलाइट हो जाएगा, राइट। अब हमें चेयर को रिप्लेस करना है, चेयर को हमें रिप्लेस करना है मोबाइल से नहीं, चेयर को रिप्लेस कर देते हैं हम टेबल से, ठीक है। चेयर को रिप्लेस करने से टेबल से हम एक तो रिप्लेस वन होता है, रिप्लेस ऑल, तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। सी जितनी जगह आपने चेयर हमने मेंशन किया, जैसे हमने यहाँ पे चेयर मेंशन किया, नीचे भी चेयर मेंशन किया, आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो नीचे चल के देखते हैं चेयर रिप्लेस हो गया। सी इजिली अगर आपके पास ह्यूज डेटा सोर्स है, देयर आर 1000 डेटा सोर्स, 1 लाख डेटा सोर्स, मिलियंस ऑफ डेटा सोर्स, तो आप इजिली फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों आज यहाँ पे हमारा होम पेज एंड होता है। होम पेज से रिलेटेड सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हमने होम पेज में क्लिपबोर्ड के बारे में, फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।